हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं थर्ड पार्ट लेके आऊँगा इस चैप्टर का, तो हम थर्ड पार्ट लेके आ चुके हैं। आप थंबनेल को देख के ही समझ चुके होंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, जो हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दो ध्रुवीय का पहले मतलब समझ लेते हैं। दो ध्रुवीय का मतलब ये होता है, ध्रुव एक्सिस जो होते हैं, जैसे कि विश्व में क्या था उस समय, दो पावर थे। पहला पावर आपका था यूएसए, जिसको अमेरिका भी कह रहे हो, और सेकंड पावर क्या था, यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ भी कहा जा रहा है। तो विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। तो दोनों महाशक्ति ने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए विश्व के छोटे छोटे दो देशों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब दो ध्रुव का मतलब समझ में आया कि एक यूएसए आपका है, क्या है, यूएसए एक ध्रुव है और दूसरा यूएसएसआर है। तो दो ध्रुव थे। तो इन दो ध्रुवों ने क्या किया, छोटे छोटे देशों को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। अब जिस कारण क्या हुआ, विश्व दो गुटों में बट गया। और ये सबसे पहले जो विभाजन हुआ, ये कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले विभाजन देख सकते हो आप, यूरोप में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यूरोप में ये विभाजन सबसे पहले हुआ था। तो यूरोप के छोटे छोटे देश अपनी सुरक्षा के लिए, जो यूरोप के अंदर छोटे देश थे जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह, जो छोटे कंट्री थे, वो अपने हित के लिए उन्होंने क्या किया, और निजी हित के लिए, सुरक्षा के लिए किसी ना किसी महाशक्ति यानी कि सुपर पावर में शामिल होने के लिए मजबूर थे। तो अगर नहीं होते तो उनका जो निजी हित था उस पर थोड़ा नुकसान होता। तो इसीलिए उनको मजबूरन दोनों महाशक्ति में से किसी एक महाशक्ति में शामिल होना पड़ा। तो जो ये विभाजन हुआ, जैसे कि कुछ कंट्री जो थे यूरोप के, वो पूर्वी गठबंधन जिसको हम यूएसएसआर कह रहे हैं, और जो कुछ कंट्री थे जो पश्चिमी गठबंधन जिसको यूएसए कहा जा रहा है। हम ये मान लेते हैं यूरोप का ये पूरा मैप है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कंट्री हैं उन्होंने क्या किया, आधा यूरोप चला गया पूर्वी गठबंधन अर्थात यूएसएसआर की तरफ, और आधा चला गया यूएसए की तरफ। तो इसीलिए इनका नाम भी पड़ गया पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। अगर आप मैप में ध्यान से देखोगे तो जो यूएसएसआर है यानी कि रसिया जो है, वो पूर्व की दिशा की तरफ है, और जो यूएसए है वो पश्चिम की दिशा की तरफ है। तो इन गठबंधन का नाम भी, जो नामकरण हुआ था, वो दिशा को लेके हुआ था, को लेकर ही हुआ था कि पश्चिम की तरफ जो कंट्री है वो पश्चिमी गठबंधन में चले गए, और जो पूरब की तरफ थे वो पूर्वी गठबंधन में चले गए। तो ऐसे ही हुआ, पश्चिमी गठबंधन ने क्या किया, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना कर ली। अब नाटो क्या था, नाटो एक क्या था, सैन्य संगठन था। क्या था, सैन्य संगठन। अब नाटो का फुल फॉर्म समझिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इसमें कितने कंट्री शामिल थे, किसमें, नाटो में। नाटो में कितने कंट्री शामिल थे, 12 कंट्री शामिल थे। इसमें शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो सभी पे माना जाएगा। इसमें क्या था, इसमें यह कहा गया था, इसका उद्देश्य ही था एक तरीके से नाटो का, कि अगर इनमें से शामिल किसी देश पर अगर किसी ने हमला किया तो नाटो में शामिल हर देश पर क्या माना जाएगा, हमला माना जाएगा। तो उसका जो मुकाबला है वो सब मिलके करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कंट्री है, किसी ने गलत मतलब कि उसके ऊपर अटैक कर दिया किसी भी नाटो के किसी भी सदस्य पर, तो जो नाटो के सदस्य हैं सारे कंट्री मिलके उस कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे। तो अब जैसे इन्होंने नाटो की स्थापना कर दी, पश्चिमी गठबंधन मतलब कि जिसको हम कह रहे हैं यूएसए, उसी के बाद यूएसएसआर ने भी क्या किया, अपना एक संधि संगठन कर दिया, सैन्य संधि संगठन बना दिया, जिसका नाम रखा गया वर्षा संधि। ये पोलैंड में हुआ था, जो पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। तो वार्सा संधि उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। अब इसकी स्थापना आप देखते हो तो 1955 में। आप 55 कैसे याद रखोगे, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और आपके इस पर तो मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो फिर आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, पूरे चैप्टर को सही से पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। तो वर्षा संधि की स्थापना 1955, जैसे कि यूएसएसआर, तो यहाँ से याद रखना SS है, 55 है,
तो इससे इजीली समझ जाओगे कि वर्षा संधि की संगठन कब हुई थी, 1955 में हुई थी। इनका जो मेन मुख्य उद्देश्य था वो नाटो में शामिल देश से मुकाबला करना था। अब क्या हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर जो था उसने क्या किया, यूरोप के पूर्वी हिस्सों पर अपने ताकत का प्रयोग किया, ये बताने के लिए कि पूर्वी जो हिस्सा है वो यूएसएसआर के नियंत्रण में है। जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ थोड़े मतभेद भी हुए, कुछ मुठभेड़ भी हुआ, लड़ाई भी हुए कुछ, और इसके कारण क्या हुआ, यूएसएसआर मतलब कि अपने कुछ इलाके को भी वहाँ पे खो बैठा। आप अपने चैप्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने नीति देखा कि सोवियत संघ ने कैसे उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की अपने दबदबे के कारण, लेकिन वहीं पर अमेरिका ने क्या किया, सूझबूझ का अपना वो दिया, प्रदर्शन किया। उन्होंने क्या किया, वहां पे सीटों की स्थापना कर दी। जैसे कि उनको लग रहा था